हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं और बहुत सारी चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। आज हम जानेंगे उन्हीं कुछ कंट्रीज़ के बारे में और हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है उनके बारे में भी, और मैं आपको इन्हें लर्न करने की ईजी ट्रिक भी बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स इन द राज्यसभा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसे याद कैसे रखें? देखिए, आयरलैंड नाम के में ही है एंड, तो इससे आपको याद रखना है END एंड। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन से नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स इन द राज्यसभा, डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगली हमारी जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसमें है कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अब इसे कैसे याद रखें? तो इसे आपको ऐसे याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो सिगरेट जलाना बहुत पसंद करते हैं। क्या? जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो सिगरेट जलाना बहुत पसंद करते हैं। सिगरेट के C से कॉन्करेंट लिस्ट, जलाने के J से जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और लाने के L से लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। और आपको यहाँ ध्यान देना है कि पसंद की जगह आपको यहाँ पे पसंद F को कंसिडर करना है। देखिए, बहुत सिमिलर वर्ड्स है तो आपको इसे ध्यान रखना है। F से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अब जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका। अब आपको इसे कैसे याद रखना है? तो देखिए, जैसे हम लोग भी अपने आम भाषा में बोलते हैं ना, ए तू ये काम मत कर, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे साउथ अफ्रीका के लोग ए बहुत बोलते हैं। ए तू चुप रहे, ऐसे करके ए से अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ई से इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अगली जो हमारी कंट्री है वो है कनाडा। अब देखिए, जो कनाडा है वो हमारी इंडिया से क्या है? बहुत दूर है, यानी बहुत फार है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? कनाडा हमारी इंडिया से बहुत फार है। F से फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, A से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, दूसरे A से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और R से रेसिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर। अगली जो हमारी कंट्री है वो है रशिया। इसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। अब इसे कैसे याद रखें? तो इसे ऐसे याद रखें कि जो रशिया के लोग हैं वो बहुत फन आइडियाज़ बताते हैं। क्या? बहुत फनी आइडियाज़ बताते हैं। फन से फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियाज से आइडल ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। हमारी अब नेक्स्ट कंट्री है जापान। इसे आपको एज इट इज़ याद रखना है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब जो हमारी अगली कंट्री है वो है जर्मनी, और इसको भी आपको एज इट इज़ ही याद रखना है। तो क्या है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगली कंट्री हमारी फ्रांस। इससे हमने लिया है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी। देखिए, जो फ्रांस के लोग हैं ना वो हर काम बहुत फील लेके करते हैं। क्या? हर काम बहुत फील लेके करते हैं। तो F से फ्रेटर्निटी, E से इक्वालिटी और L से लिबर्टी। अब जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है USA। मैं इसे एडजस्ट कर दूँ। देखिए, जो USA को लर्न करने की ट्रिक है वो है प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन द USA। अब देखिए, इसमें प्रेजेंट से हमें क्या ध्यान देना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए। नीड से कुछ नहीं है। फंड से है फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल से है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अगला है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट से आपको ध्यान रखना है द प्रीएम्बल। अगला है वाइस प्रेसिडेंट, यानी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। और नेक्स्ट है जजेस। इससे क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। अब जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है ब्रिटेन। अब इसे आपको कैसे याद रखना है? CPR BP सिंगल लॉ। क्या? CPR BP सिंगल लॉ। C से कैबिनेट सिस्टम, P से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, R से रूल ऑफ लॉ, B से बाइकैमरल लेजिस्लेचर, P से प्रेरोगेटिव रिट्स, दूसरे P से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस,
सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप और L से लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सच में समझ आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।